क्यों ये शाई हैं, क्यों शर्मा रहे हैं सियासतदान, और क्यों अदालतों को घसीट रहे हैं इसमें? समी इब्राहिम साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और जाहिर है अदालत में फैसले जो भी करने होते हैं वो अपने सामने एविडेंस की मौजूदगी में और कानून के मुताबिक करने होते हैं। मैं तो सिर्फ इस सवाल को एक और सवाल मैं एक और हवाले से बात करना चाहता हूँ। आप देखें, एक जेल के अंदर की दुनिया भी आप जानते हैं क्या है, जेल में क्या बीत जाती है आम आदमी पे, वो भी आपके सामने है। आपको ये भी पता है कि मियां साहब की 3 शिफ्टें थी, जो कि लोग बदलते थे, 4 लोग थे, जिनमें एक डॉक्टर भी था मुबैना तौर पर। और उनका जब दांत का मामला हुआ तो बाहर से एक डेंटिस्ट भी आए, और वो फैसिलिटी वहाँ पे एक प्राइवेट बंदे ने बनवाई थी, ये भी मैं आपको खबर दूं। मैं आपसे सवाल करता हूँ आज, तो सवाल ये है कि इन जेलों से बाहर भी तो एक जेल है, जिस जेल में हमारा ये सर्विसेज अस्पताल है, जहाँ पे VIP वार्ड भी मौजूद है जो इन लोगों के लिए है। और वो मैं जो भी अपने चैनल पे सवाल उठा रहा था, इस साल हमने 5,500 अरब रुपए का टैक्स देना है। हमें 2013 में बताया गया था कि हम हमारी जेब कटती है, हम लुट जाते हैं, और हमें ये सरकार ने, इसके इदारों ने बताया कि ये लोग हैं। तो हमने कहा वेल एंड गुड, आप प्लीज हमारी जेब कटनी बंद करवा दें, ताकि हमारी बेटियां रिक्शों में बच्चे जन्म ना दें, सड़कों पे बच्चे जन्म ना दें। आपको याद है अगले दिन एक मैयत को, एक बच्चे को उसके बाप और चचा ने मोटरसाइकिल पे रख के ले गया, और रस्सी एक्सीडेंट जो हुआ वो आपके सामने है। सवाल हमारा एक है कि भाई आपने 2013 से एहतसाब का नारा लगाया, मैं तमाम इदारों से ये बात कर रहा हूँ, और हम सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं पूरी दुनिया में। ये हमें झूठ ना बोला जाए कि पाकिस्तान, हाँ आपकी इशराफिया के लोग टैक्स, आपको नहीं कह रहा, इन हुक्मरानों को कह रहा हूँ। तो भाई आप गलत बंदा पकड़ लेते हैं, आप लोगों को स्केपगोट बनाते हैं, उनकी बाद में जमानतें हो जाती हैं, जेबें हमारी कटती रहती हैं, बच्चे हमारे मरते रहते हैं। 2.5 लाख बच्चा गंदे पानी पीने से हर साल मर जाता है, ट्रीटेबल डिजीज से। जच्चा के लिए कोई जगह नहीं मौजूद। नौकरियों के बारे में मेरे फाजिल वजीर मुझे खुशखबरी सुनाते हैं, हम 400 इदारे बंद करने लगे हैं, हमने आपको नौकरी नहीं देनी। अच्छा, आपकी गाड़ी में मिनिस्टर साहब पेट्रोल मेरे पैसों का डलता है, आप मेरे पैसों से अपनी बिजली का बिल देते हैं, और तमाम पाकिस्तान के जितने रियासती इदारे हैं उनका मैं और मुल्क के अवाम उठाते हैं। और फिर मुझे पता चलता है जो बंदा इन्होंने पकड़ा था वो तो था ही नहीं, पैसे तो हमारे कोई और खा गया है। मैं कैसे फेस करूं अपनी इस हुकूमत पे, और खास तौर पर इलेक्टेड हुकूमत से, जो मुझे कहती है मैं तेरे चोर पकड़ूंगी, मैं उससे तुम्हारे पैसे वापस लाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को राइट दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे के पास तालीम नहीं है। कल मुझे एक नौजवान मिला, अच्छा खाता पीता, उसने कहा काई साहब 1 लाख रुपया फीस थी मेरे बच्चे की, ये 2 लाख करके भेज दी उन्होंने। आप बताएं मैं ये तो खाते पीते लोगों की कहानी है। तो मैं जस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानी एक शहरी के तौर पर कि मेरे तालीमी इदारे कहाँ हैं, मेरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कहाँ हैं, मेरी जेब से जो पैसे निकले वो किसने खाए। ये मेरे सवाल बड़े सादा है, इन्होंने अदालत के सामने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन सा रूल इन्वोक किया, नहीं किया। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। इतना मुझे पता है मेरी जेब तसलसल से 72 साल से कट रही है। एक नौसरबाज आके मुझे बताता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, फिर दूसरा आ जाता है नहीं वो गलत था, नया नौसरबाज आता है, लूटने वाले एक दस्ता जाता है, ताजा दम दस्ते आ जाते हैं। मैं लूट रहा हूँ समी साहब। अदालत के फैसलों को हम सलाम करते हैं, अदालतों से हमें उम्मीदें भी बड़ी हैं, उन्होंने इस दफा बड़े प्रेसिडेंट भी सेट किए हैं, मगर में कि कॉमन मैन इस मुल्क का जेल से बाहर भी जेल में है, और जो खाते पीते अशराफिया के लोग हैं वो जेल के अंदर भी महलों में रहते हैं। ठीक है, है, फर्क है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक कीजिए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जेल से बाहर भी एक जेल है और उसको देखने की ज़रूरत है। राना साहब, आज भी देखिए, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो चलता रहा शाम तक, वो था तो नवाज शरीफ साहब का। किसी अदालत ने कहा कि अगर किसी आम आदमी की भी पिटीशन होती तो हम इसी तरह उसको सुनते, यानी अदालत ने तो इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। लेकिन फिर जज साहब ने ये बात कही
कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है आम आदमी के पास। कई इतने गरीब लोग हैं कि जो आके एजिटेट कर सकें और रियासत से सवाल किया, गवर्नमेंट से ये सवाल किया कि वो जो बच्चे जो पाकिस्तान के शहरी जो जेलों में पड़े हुए हैं वो इस कानून से कोई इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। कोई किसी तरह उनको कोई किसी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, किसी ने कुछ सोचा नहीं। तो गरीब आदमी तो फिर आज भी है तो बर्बाद ही। अगर कहीं से कोई रिलीफ किसी को मिल रहा है, कोई हुकूमत का फ़ैसला आ रहा है या कुछ और हो रहा है, तो वो बड़े आदमी को मिल रहा है। गरीब आदमी उसका तो कोई वाली वारस नहीं है, जैसे अभी सईद काजी कह रहे थे। नहीं समी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी जो बात की वो दिल से बात कर रहे थे, वो दर्द महसूस कर रहे थे इन हज़ारों कैदियों का। और उन्होंने कहा कि आप बताओ हमें कि आपने फरवरी से लेकर हुकूमत वक्त बताओ कि क्या किया है इन कैदियों के बारे में। यानी बेहिसी जो है समी साहब, ये बुनियादी तौर पर तो इंतज़ामिया के पार्ट पर है ना, कि ये उनका इख्तियार है कि बीमार कैदी, अभी भी पिछले दिनों भी एक खबर आई कि जेल में एक कैदी मर गया यहाँ पे। ये देखें, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और उससे गफलत बरती जा रही। काजी साहब ने जो बात की वो 100% सही है कि आम आदमी का कौन पुरसाने वाला। समी साहब मुझे बताएं कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में जो तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, पाकिस्तान में मुझे एक आदमी बता दें पूरे पाकिस्तान में जिसको उस लेवल की तिबी सहूलतें फराहम जो जेल में हो, नहीं बाहर भी हो, उसको नहीं मिल सकती। समी साहब आप देखें ना, कहां कहां से डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है। बड़े से बड़ा आदमी भी बाहर बैठ के भी इस तरह की वो पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जहाज तैयार खड़ा है। आम आदमी के लिए तो नहीं जहाज तैयार। क्या कहते हैं कि जहाज तैयार खड़ा है, डॉक्टर आ जाएं चले जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।